दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुधीर शर्मा और देख रहे हैं खबरों का नोएडा टीवी वन इंडिया लाइव। नई मुंबई महानगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं और राज्य में सत्तारूढ़ जो सरकार है उसके घटक दल शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्हें पार्टियों ने उनके साथ उपेक्षा की। कद्दावर जो लोग प्रतिनिधि रहे हैं, जो जनता के बीच में हमेशा रहे हैं, जिन्होंने पार्टियों का काम किया है, उनको भी दरकिनार कर ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है जिन्होंने जनता के बीच में अपनी उपस्थिति नहीं दिखाई थी। और ऐसे ही एक कैंडिडेट हैं पांडुरंग आमले जी, जो सनपाड़ा के प्रभाग 19 से इस वक्त इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव में है। हम इन्हीं से आज जानने का प्रयास करेंगे कि इनके साथ क्या अन्याय हुआ, जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, क्या प्रमुख एजेंडा है, विकास का विजन इनका क्या है और जनता की समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे। पांडुरंग आमले साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही है कि एक पार्टी में आप एक लंबे समय तक आप काम कर रहे थे, आपने जनता का काम किया, पार्टी संगठन को बढ़ाने के लिए काम किया, इसके बावजूद आपको टिकट नहीं मिला। आप हमेशा कहते रहे कि आपके साथ अन्याय हो रहा है। क्यों अन्याय हुआ है और अब जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर आपको कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने मेरा साइड सुनने की कोशिश की और मुझे मेरी बात रखने के लिए ये आपने इंतज़ाम किया हुआ है। तो सही कहा आपने कि पिछले 8 से 10 साल तक मैं भारतीय जनता पार्टी का काम इस प्रभाग में कर रहा हूँ और वो काम करते समय मैंने खुद के जान की भी परवाह नहीं की। कोरोना काल में मैंने इतना काम किया है, वो सब लोगों ने देखा है। जहाँ पे एक काम भी मैंने छोड़ा नहीं, सैनिटाइजेशन हो या शिविर हो, कोई भी हॉस्पिटल में एडमिशन करो, इतने सारे सब काम करने के बाद भी उसके बाद पिछले 3 सालों में यहाँ पे एक भी प्रोग्राम हमने छोड़े। सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे, बच्चों के लिए हमने स्पोर्ट्स रखे हैं। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने जो हमें उपक्रम दिए थे वो सारे किए हैं, जिसमें प्राथमिक सदस्यता हो या मतदान नोंदणी हो, ये सब काम, मन की बात हो, ये सारे कार्यक्रम अटेंड करने के बाद भी, या विजन जो बीजेपी का था वो हमने फॉलो किया था, ये सब करने के बाद भी मेरा टिकट नहीं दिया गया मुझे, ताकि मुझे आगे बढ़ने से शायद कोई ना कोई तो मुझे रोक रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। रहा सवाल, जब मैं इस चुनाव में खड़ा हूँ, इस चुनाव में जब मेरा टिकट काटा गया तो मेरा मनोबल तो खोया था और मैं सोच रहा था कि इस राजनीति से संन्यास लूँ। लेकिन इस जनता जनार्दन, मेरे माँ बाप हैं और मेरे बहनें हैं, उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि सर चुनाव आप नहीं लड़ रहे, चुनाव हम लोग लड़ रहे, और उनके खातिर मैं इस चुनाव में आने का सोच रहा था। लेकिन उन्होंने मुझे इतना विश्वास दिया कि नहीं, हम आपको चुनाव में लड़ने के लिए नहीं बोल रहे, हमें जिताना है, और उनका विश्वास देख के ही मैं इस चुनाव में आया हूँ। क्या प्रमुख एजेंडा आप लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं? क्या समस्याएं, क्या चुनौतियां हैं जो उन्हें बता रहे हैं और किस तरह से वोट मांग रहे हैं? जहाँ तक देखा जाएगा, सनपाड़ा में बहुत सारी समस्या है। आप देख सकते हो यहाँ पे अभी जितने टावर्स बन रहे हैं, उन टावर्स में जितनी भी गाड़ियाँ आएगी, सोसाइटी में गाड़ियाँ आई, वो रोड पे दोनों साइड खड़े रह रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि सनपाड़ा में कोई एक बड़ा पार्किंग प्लाजा बने, जिस वजह से यहाँ का ट्रैफिक का सोल्यूशन निकल सकता है। इसके अलावा आप देख सकते हो जहाँ पे बहुत सारी जगह पे चेन स्नैचिंग हो चुका है, हमारा पोल्यूशन जहाँ पे था वो अभी बदल के पाम बीच में गया है। तो चेन स्नैचिंग रोकने के लिए जगह जगह पे सीसीटीवी लगा के कैसे मेरे महिलाएं, मेरे भाई सुरक्षित रहे, उसका मैं कोशिश करूंगा। उसके अलावा पानी की समस्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि आज भी यहाँ पे पानी का जो इंतज़ाम है उतना ही है, लेकिन लोग बड़े हैं और उसके कारण पानी बहुत जगह पे कम आ रहा है। वो पानी कैसे रेगुलर हो जाए उसकी कोशिश मैं करूँगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे शिक्षित लोग यहाँ पे आ चुके हैं, तो उनके लिए कोई एक अच्छी लाइब्रेरी होनी चाहिए, वो लाइब्रेरी लाने का मैं कोशिश करने वाला हूँ। सुधारित हमारे जितने भी ग्राउंड है उसमें सुविधा कैसे आ जाए, ओपन जिम कैसे आ जाए, ये सब सुविधा मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ। जो चुनौती है आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आप जिस पार्टी में रहे उसी पार्टी ने आपको दरकिनार कर दूसरे को टिकट दिया, और ऐसे में शिवसेना भी मैदान में है और एनसीपी भी मैदान में है, तो आप अपनी भूमिका को, अपनी चुनौती को किस तरह से देख रहे हैं जो अपोजिट कैंडिडेट्स हैं? अपोजिट कैंडिडेट्स वैसे देखा जाएगा तो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। उनके पास एक ही शक्ति है, वो है उनका पक्ष का टिकट। उसके अलावा वो उतने सक्षम नहीं है, मुझे पता है। जहाँ तक जनता, मैं जब जाता हूँ प्रचार के लिए, तो मेरे वोटर्स ही खुद कह रहे कि आमले साहब, आपके अलावा हमने यहाँ पे किसी का चेहरा नहीं देखा है। 7 साल, पिछले 7 साल आपने यहाँ पे काम किया है, आपने एक भी ऐसा प्रोग्राम नहीं छोड़ा, एक भी यहाँ पे ऐसा काम छोड़ा नहीं है जो आपने किया नहीं है। और जबकि अभी इलेक्शन आया, इसलिए हम लोग ये नए चेहरे देख रहे हैं, तो ये नए चेहरे को
हम लोग घर पे बैठाएंगे और सही में जो बंदा 7 सालों से काम कर रहा है, जो हमारा बंदा लग रहा है, जो अपना बंदा लग जिसको हम लोग कब दिल चाहे तब बुला सकते हैं और वो बंदा आ सकता है, इतना हमें कॉन्फिडेंस है। ऐसा ही बंदा हमें आगे भेजना है। क्या विजन है आपका कि अगर आप जीत कर आएंगे तो क्या सानपाड़ा प्रभाग 19 के लिए करेंगे जो महत्वपूर्ण होगा, जो जनता के लिए लाभदायक हो? मैंने अभी कुछ देर पहले ही कहा कि यहाँ पे मेन मेरे कुछ पॉइंट्स है जिसमें सानपाड़ा वासियों की सुरक्षितता जिसमें ध्यान में देखी जाएंगी। पार्किंग का प्रॉब्लम मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, जिसमें मैंने पार्किंग प्लाजा का प्लान आपको बताया। सुशिक्षित नागरिकों के लिए मुझे एक लाइब्रेरी बनानी है। उसके अलावा ग्राउंड्स मुझे अच्छे करने, आप देख सकते हो बहुत सारे ग्राउंड्स अभी क्या हालत में है, उन ग्राउंड्स की सुविधा मुझे ठीक ठाक करनी है। उसके अलावा रोड्स जो बहुत बुरी हालत में है, वो रोड्स कैसे सुधारा जाएगा वो मैं देखूंगा। उसके अलावा पानी का समस्या मुझे छुड़ाना है। बहुत सारी चीज़ें, हमारी बहुत सारी बिल्डिंग्स पुरानी हो गई है और उन बिल्डिंग में अभी जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं या जो भी उनके आकार है, उनको लग रहा है कि यहाँ पे रीडेवलपमेंट करके बिल्डर के हाथ में पैसा, बिल्डर के हाथों से उनको पैसा मिलेगा और अपनी जेबें भरी जाएगी। लेकिन मेरा विजन यही है कि उसको रीडेवलपमेंट नहीं करके सेल्फ डेवलप करना है, क्या ताकि मेरे जितने भी नागरिक हैं उनको सेल्फ डेवलप में ज़्यादा से ज़्यादा एरिया मिले और किसी का भी फ़ायदा हो जाएगा तो मेरे नागरिक को होना चाहिए। यही मेरा विजन है। एक चीज़ देखा है कि सानपाड़ा प्रभाग को देखा तो अगर 10 सालों का इतिहास देखा है तो जैसा है वैसा ही है, जबकि आबादी बढ़ी है, शहरीकरण बढ़ रहा है, चुनौतियाँ बढ़ रही हैं। किसे जिम्मेदार मानते हैं? आप देख सकते हो यहाँ पे सुनियोजित कुछ भी नहीं है। जहाँ पे जो प्लॉट्स पहले राखीव रखे गए थे हमारे ग्राउंड्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए और कुछ सांस्कृतिक कारण मुझे इसलिए हॉल्स के लिए रखे थे, स्कूल्स के लिए रखे थे, वो बीच में सिरकों ने किसी के दबाव में आके बिल्डर्स को बेचा गया है और इसीलिए सानपाड़ा का जो सुनियोजित डीपी प्लान था वो चेंज हो गया है। और उसमें सबको पता है कि इसमें किसका हाथ है और इसका दोषी कौन है। लेकिन फिर भी ये मेरा जो प्रॉब्लम है उसको कैसा सॉल्व किया जाएगा, ये चुनौती संभालने के लिए मैं तैयार हूँ और उसके लिए मेरे पास बहुत सारे सॉल्यूशन हैं और वो अगले समय में बताऊँगा। आपने कहा कि लगातार आप 7-8 वर्षों से काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ प्रभाग की जनता का विश्वास आपके ऊपर कायम है। अब कैसे आप भरोसा दिलाएंगे कि आने वाले समय में ये विश्वास कायम रहेगा? विश्वास कायम रखने के लिए मुझे जनता जन को बताने की ज़रूरत नहीं है। उनके दिल में मैं बैठा हूँ और उनके दिल से निकालने के लिए कोई माइका लाल यहाँ पे पैदा नहीं हुआ है, क्योंकि जो आदमी दिल में बैठा है उसको किसी कारण उससे बाहर नहीं रहा सवाल इस जनता के लिए मैं क्या करूँगा उनको पता है। जब भी उनको ज़रूरत लगी तो ये पांडुरंग आमले उनके लिए खड़ा रहेगा, ये उनको पता है। और मेरी पूरी फैमिली इसमें इस सानपाड़ा के लिए काम कर रही है, तो कोई ना कोई तो मेरी वाइफ है, मेरा बच्चा है, ये सब लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। उनको पता है पूरा फैमिली जब सानपाड़ा का दिल जा लगा के सेवा कर रही है तो उनका विश्वास है ये फैमिली कभी पीछे नहीं हटेगी। आपके अगर प्रभाग को देखें, प्रभाग 19 में आपके साथ हैं भावेश पाटिल है जो शिवसेना के अच्छे यहाँ पर स्थानीय नेता थे, काम कर रहे थे, लोक प्रतिनिधि थे। उसके साथ साथ मंदाकिनी कुंजीर हैं और आपकी मिसेज हैं शारदा पांडुरंग आमले। इन पूरे 4 के पैनल को आप किस तरह से जीत को लेकर आश्वस्त हैं? देखिए, बाकी आप पैनल देखा जाएगा, कुछ पैनल तो ऐसे बने हुए उनको टिकट दिया इसलिए बने हुए, कुछ पैनल्स ऐसे हुए कि तोड़ ताड़ के उनको एक साथ लाने की कोशिश की है। हमारा पैनल जो है वो कुछ सोच के अपने विजन बनाया हुआ है, वो पैनल का सोच ही अलग है। रहा सवाल, मैंने पहले ही कहा कि मेरी वाइफ और मैं यहाँ पे दिल जान लगा के काम कर रहे हैं और उसके अलावा भावेश हमारे साथ है। भावेश एक यंग लड़का है जिसके विजन अलग है, वो खुद सिविल इंजीनियर है, उसने कुछ सोच बनाई है यहाँ पे कैसे हम लोग चेंजेस ला सकते हैं, उसका प्लान उसके पास है। फिर 25 सालों से यहाँ पे सबकी सेवा कर रही है। वैसे हमें मंदाकिनी कुंजीर दाई हमारे साथ है जो हर एक घर में बैठी हुई है। मुंबई से लेके नवी मुंबई तक उन्होंने काम किया है, शिवसेना से लेके बीजेपी में उन्होंने काम किया है। ऐसा एक भी बंदा नहीं, छोटा बच्चा नहीं है जो उनको जानता नहीं है। और इसीलिए हमारा पूरा पैनल सक्षम है, इसीलिए हमने उस पैनल का नाम सानपाड़ा परिवर्तन रखा है। 15 जनवरी को वोटिंग है, तो क्या हम मान के चलें कि पांडुरंग आमले और आपका पैनल जो है नया इतिहास लिखेगा, जीत का इतिहास लिखेगा? ज़रूर है, ज़रूर। यहाँ पे पूरे नवी मुंबई में इतिहास लिखा जाएगा कि एक अपक्ष पैनल ने जितने भी बड़े से बड़े सत्ताधारी पैनल थे या बड़े से बड़े सत्ताधारी उनके उम्मीदवार थे, उनको हरा के ये सानपाड़ा परिवर्तन पैनल चुन के आएगा और ये मुझे पूरा गारंटी है कि सानपाड़ा में परिवर्तन पक्का हो जाएगा।
आपने बहनों के लिए बहुत काम किया। अगर कोविड के से आगे से लगातार देखें तो तमाम बचत गठों को आपने समर्थन दिया, उन्हें सहायता दी और उसके बाद आगे बढ़ने का मौका दिया, रोजगार के नए साधन की तैयारी की आपने। तो ऐसे में आपकी लड़की बहनों ने किस तरह से संकल्प लिया है आपको जिताने का, आगे बढ़ाने का? लड़की बहनें मेरे साथ कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। और जो मेरे बहनें हैं उन्होंने ही मुझे विश्वास दिलाया है कि आप डरो मत, आप दिल छोटा मत करो, हम आपके साथ जुड़े हुए पिछले 4 दिनों से सुबह से लेकर शाम को 10 बजे तक मेरी ये बहनें मेरे साथ खड़ी है। जब भी मैं थक जाता हूँ तो उनका खिलता हुआ हंसता हुआ चेहरा देखता हूँ तो मुझे थकान मेरी दूर हो जाती है। और यही विश्वास है मुझे, यही मेरे बहनों का साथ है कि मैं चुन के आऊँगा। रहा सवाल, मैंने बहुत पहले भी कहा था कि महाराष्ट्र सरकार में लाड़की बहनें सरकार लेके आए और यहाँ का नगर सेवक यही लाड़की बहनें बनाएंगी। पिछले 7 सालों से हमने मेरी इन बहनों के लिए काम किया है, ऐसा एक साल नहीं हमने छोड़ा है। जब जब कोविड में भी उनको कहीं पे जाना नहीं होता रहा था, उस वक्त हम लोग उसके घर पे जाके मेरे भाई होने का फर्ज मैंने निभाया। इसीलिए लाड़की बहनों ने ठाना है पांडुरंग आमले को हर हाल में जिताना है और यही उनका दृढ़ निश्चय मुझे उनका आत्मविश्वास दे रहा है। और मुझे पूरा गारंटी है कि मैं इस प्रभाग क्रमांक 19 में हमारा पूरा पैनल जीत के आएगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने समर्थकों को, अपने कार्यकर्ताओं को और इस प्रभाग की जनता को जो आपके लिए वोट देने वाली है? प्रभाग की जनता है वो शून्य है, उनको पता है पांडुरंग आमले के साथ अन्याय हुआ है और उस अन्याय का बदला हम लोग ज़रूर लेंगे। जो बंदा 7 सालों से यहाँ पे काम करता, जिसने तन मन धन पूरा अर्पण किया सानपाड़े में, और उसी बंदे को आज बाहर बिठाया गया, तो ये एक षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र का जवाब मेरी जनता जनार्दन देगी। और जहाँ पे हर एक बंदा मुझे बोल रहा है, दिन में 100 लोग बोल रहे कि कोई कुछ भी होने दो लेकिन अमले आपके साथ अन्याय हुआ, इसका जवाब हम लोग वोट देके करेंगे। 15 जनवरी को जब रिजल्ट होगा तो आपकी जीत पक्की होगी, ये कैसे यकीन दिला सकते? अभी यहाँ पे मैंने बहुत पहले भी कहा है कि जनता जनार्दन का आधार मेरे साथ है, उनका साथ मेरे साथ है। और जब जब किसी ने दिल से कुछ काम किया है और उसका रिजल्ट पॉजिटिव होता है, और जब भी मैंने दिल से काम किया है मुझे कभी हार नहीं मिली है। और इस वक्त भी मुझे लग रहा है कि 15 तारीख को आने वाले 15 तारीख को गुलाल हम लोग ही उड़ाएंगे, जश्न हम लोग ही करेंगे। पांडुरंग आमले जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम सवालों का जवाब दिया। प्रभाग 19 से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो बीजेपी की उपेक्षा से शिकार होकर आप चुनाव मैदान में उतरे, तमाम जनता के बीच उन्होंने काम किया है लगातार 8 वर्षों से। देखें तो जो नागरिक विकास के काम है या जो जन समस्या है उसको सुलझाने के लिए, साथ ही सांस्कृतिक और सामाजिक विकास को लेकर जो आपने संघर्ष किया है, जनता इसी दम पर आपको अपना समर्थन दे रही है। और उम्मीद करते हैं कि जब 15 जनवरी को वोटिंग होगी तो सानपाड़ा प्रभाग 19 में नया इतिहास लिखा जाएगा और आपकी जीत होगी। आज की बातचीत बस इतना ही, दीजिए हमें इजाज़त, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV1 इंडिया लाइव। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताज़ा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।